आध्यात्म जीवन। यह जीवन भौतिक व आत्म जीवन में संयम के साथ जिया जाता है। यहाँ दोनों ही जीवन एक साथ जिए जाते हैं, एक बाह्य और एक अंतः मन में। परंतु ये सबसे कठिन भी रहता है, क्योंकि यहाँ हमें दोनों ही जीवन के अनुभव एक ही साथ झेलने होते हैं। लेकिन इसी कारण ये रास्ता बाकी दोनों से छोटा है, क्योंकि आध्यात्म जीवन में वक्त दोनों जीवन के वक्त से अलग रहता है। यहाँ एक मनुष्य की अपनी एक गति भी नहीं रहती। यहाँ बदलाव दोनों ही स्तरों पर समानांतर रूप से चलता रहता है। अतः यहाँ गति भी उसके अनुरूप बदलती रहती है। इसलिए इस जीवन का सबसे कठिन पड़ाव होता है जब जीवन में बाह्य परिस्थितियां उस गति से नहीं बदलती जिस गति से अंत स्थिति में निरंतर कई बदलाव आते रहते हैं। यहाँ ऐसा व्यक्ति एक पल में जीवन को दो स्तरों पर अलग अलग गति से अलग अलग अनुभव से एक ही पल में जीता है। ये पड़ाव इतना कठिन है कि कई इसी स्तर पर आकर अपना मार्ग बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि वे तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता और वे अपने मार्ग को छोड़कर समाज में आ जाते हैं। ये उनका सचेत निर्णय नहीं होता, ये तो उनका भ्रम होता है। इसे ही पथ भ्रमित होना कहते हैं। यहाँ पर ही कई लोग अपने ज्ञान से समाज में अपना स्थान बनाने लगते हैं, जैसे कुछ धर्म गुरु, मौलवी, पादरी, संत, साधु, तांत्रिक, मांत्रिक आदि। यहाँ वे ढोंगी नहीं है, लेकिन उनकी राह अधूरी है। हमें उन्हें आडंबरियों से अलग जानना चाहिए। ढोंगी तो केवल भय और नफरत पैदा करते हैं और स्वयं भी उसी अंधकार से भरे होते हैं। ढोंगी व्यक्ति अपने अभिमान में डूबा क्रोध से भरा होता है, जो ज्ञान चर्चा को अपने मकसद से ही देख पाता है, जैसे कि जो उन्हें स्वीकार्य वह सत्य और जो उन्हें नापसंद वो असत्य। इतनी सीमित सोच वाले व्यक्ति आडंबरी ही है। लेकिन पथ भ्रमित इनसे अलग है। वे अलग अलग स्तर पर रुके हुए हैं, क्योंकि वे अब भी अपने अहम से ग्रसित है। वे स्वयं को ज्ञाता मान अपने अधूरे ज्ञान को पूरा मानने की भूल कर जाते हैं, और उनका दोष यही हो जाता है कि वे उस अर्ध ज्ञान को ही समाज में बांटने लगते हैं। अधूरे ज्ञान का अंधकार बहुत विनाशकारी होता है और इससे समाज भटकने लगता है। अतः ज्ञानी व्यक्ति का ये दायित्व है कि वह कुछ भी बोलने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखे। पहला, आध्यात्म मार्ग में प्राप्त ज्ञान सबके लिए नहीं है। इसका हकदार वो ही है जो उस ज्ञान को खोजने की चाह में है। दूसरा, आध्यात्म में प्राप्त ज्ञान सांसारिक परेशानियों को दूर करने का हल नहीं है। वो ज्ञान तो केवल लोगों को उनके मार्ग की ओर दिशा दिखाने में के लिए है, क्योंकि वास्तव में सांसारिक परेशानियां कर्म से उत्पन्न होती है, जिसे स्वीकार कर भोग करके ही हल किया जा सकता है। तीसरा, यदि कभी कुछ बात कहनी भी हो तो बोलने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वो ये देख ले कि वो कहाँ बोल रहा है, उसे सुनने वाले कौन हैं, उनकी क्षमता क्या है समझने की, और वे किस प्रकार की श्रवण प्रकृति रखते हैं। चौथा, यदि बोलने वाले व्यक्ति को सुनने वाले की प्रकृति की नहीं पता चलती, तो यहाँ बोलने वाले को ये जान लेना चाहिए कि अभी उनका ज्ञान अधूरा है, अर्थात छायाग्रस्त है। पांचवा, बात सुनने वाले के गुणों और लक्षणों के अनुरूप बात की जाती है। छठा, ज्ञान सत्य है अवश्य, लेकिन यदि बांटना ही पड़ा तो वो प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए होना चाहिए। इसी प्रकार आध्यात्म में एक ज्ञानी व्यक्ति के कई दायित्व है जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होने पर समझ आते हैं, क्योंकि आध्यात्म जीवन एक नितांत व्यक्तिगत अनुभव है और ये मार्ग सबका अलग है। हम किसी और के मार्ग पर चलकर कभी अपने सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये राह भावों की है जो सबके लिए अलग है। ये राह प्रेम की है जिसके मायने हर एक के लिए अलग है। ये राह ज्ञान के प्रकाश की है जो सभी के अंधकार की प्रकृति के अनुरूप निर्धारित होता है। इसलिए जीवन एक अनुभव है और इस अनुभव का माध्यम शरीर है, आत्मा है, यह दोनों एक ही साथ है। यही तय करता है हमारा मार्ग। अब यहाँ मोक्ष की स्थिति भी अलग अलग होगी। जैसी राह, जैसी चाह, जैसा जीवन, वैसा ही मोक्ष का मायना। तभी कुछ युग पुरुष ऐसे भी आए जिन्होंने मोक्ष स्थिति में ही जीवन निर्वाह किया, जैसे कृष्ण, ईसा, पैगंबर, बुद्ध, महावीर, नानक देव, राम आदि। आध्यात्म के मार्ग में व्यक्ति जब उस आदि स्थिति में स्थिर हो जाता है तो वह जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है, अर्थात वही द्वैताद्वैत स्वरूप हो जाता है। जबकि भौतिक जीवन द्वैत स्वरूप से अद्वैत की स्थिति की ओर बढ़ता है, जो कि आत्म जीवन है। इस अद्वैत स्थिति से आत्मा फिर द्वैताद्वैत स्थिति में हो जाती है।
जो ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए आध्यात्म को सर्वोत्तम जीवन पद्धति माना गया है। परंतु यह हकीकत में क्या है, यह हमें विस्तार में जानने की आवश्यकता है।